भारत के प्रमुख मंदिरों को जानेंगे। एक वीडियो हम देख चुके हैं जिसमें हमने उत्तर भारत के मंदिर पढ़े थे। अब दक्षिण भारत के मंदिरों को देखेंगे। देखिए आज की वीडियो में क्या होने वाला है, तो इसमें भारत के प्रमुख मंदिर और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो अब तक पूछे गए हैं या फिर उनके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, ऐसे सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को मैंने इसमें कलेक्ट किया है। और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे इसके लास्ट में, ठीक है, तो वो ज़रूर दीजिएगा आप लोग। और एक और बात, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो 100% गारंटी है कि 100% आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए एमपी में देखते हैं। ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। इसमें जो है ग्वालियर में है तेली मंदिर। तेली मंदिर का निर्माण कराया था राजा मिहिर भोज ने। तो कहने का मतलब है अगर आपको भोजन अच्छा खाना है तो तेल ज़्यादा डालना ही पड़ेगा, तभी स्वादिष्ट बनेगा। इसकी विशेषता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने बताया था आपको कि उत्तर भारत के मंदिर सभी नागर शैली में बने हुए हैं ना, और दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। परंतु ये एक ऐसा मंदिर है जिसका शिखर तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है और बाकी जो पूरा मंदिर है वो नागर शैली में बना हुआ है। तो प्रश्न बनता है कि किस मंदिर का शिखर जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो ये है तेली मंदिर ग्वालियर का। अब मध्य प्रदेश में ही दो चीज़ें और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो के मंदिर, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। चंदेल शासकों ने जो है निर्माण कराया था, और डिटेल की वीडियो 5-6 मिनट की है, उसे आप देख लेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा आपको। सांची का स्तूप है ना, सांची का स्तूप, ये भी मध्य प्रदेश में है और सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। तो सांची और खजुराहो दोनों ही मध्य प्रदेश में है, और चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर और सम्राट अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था। अब आ जाइए मध्य प्रदेश के ही, और इसे अमूमन लोग भूल जाते हैं पर ये कई जगह पूछा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोनगिरी दतिया है ना, सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश में है। ये दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थल है और इसमें 108 जैन मंदिर का समूह है और जो सफ़ेद पत्थर से बने हुए हैं। तो प्रश्न बनता है 108 जैन मंदिर कहाँ पर हैं, सोनगिरी दतिया में है, ठीक है। तो सोना कहाँ गिरा, जहाँ पर भी सोना गिरा है वहाँ पर जो है दतिया है ना। तो कह सकते हैं कि लोगों ने एक दूसरे को दरातियाँ मार दी। दरातियाँ क्या होता है, जो गाँव में चेरी वगैरह काटते हैं तो उसके लिए जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है उसे दराती कहते हैं ना। तो सोने के लिए लोगों ने एक दूसरे को दरातियाँ मार दी, या फिर दतिया कह सकते हैं, या फिर दांत मार दिए, ठीक है। तो सोनगिरी मंदिर मध्य प्रदेश में है, दिगंबर जैनियों का है और 108 जैन मंदिर है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर। अब देखिए यहाँ पर मैप में आप देख पा रहे हैं ये आंध्र प्रदेश है ना, तिरुपति बालाजी मंदिर। तो तिरुपति बालाजी मंदिर या इसी को वेंकटेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, वेंकटेश्वर मंदिर या तिरुपति बालाजी मंदिर। तो ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में है। भगवान विष्णु को ही वेंकटेश कहते हैं। साउथ की फिल्मों में देखा होगा आपने कि वेंकटेश नाम भी होता है या भगवान वेंकटेश है ना। तो वेंकटेश किसको बोला जाता है, भगवान विष्णु को कहा जाता है। तो उनको समर्पित है तिरुपति बालाजी। ये भारत के जितने मंदिर हैं उनमें सबसे धनी मंदिरों में से एक है, या भारत का सबसे धनी मंदिर कौन सा है, ये तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर है, ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है। देखिए एक बालाजी मंदिर है ना, जो हनुमान भक्त हैं वो जाते हैं, वो राजस्थान में है, पर ये तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु को समर्पित है। सारे अमीर लोग इधर ही जाते हैं, न्यूज़ में आप लोग सुनते रहते हैं, ठीक है। चलिए ये मंदिर है, ये है ना, तो आप देख पा रहे हैं, तो काफ़ी अमीर मंदिर है ये, और यहाँ पर बहुत सारा सोना है ना। तो इसके खजाने का भी पता भी नहीं है कितना खजाना है यहाँ पर। अब आ जाते हैं मीनाक्षी मंदिर, मदुरई तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर हैं, मैंने काफ़ी छांट करके इम्पोर्टेंट ही लिए हैं। ये जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं या फिर जितने मंदिर हैं, तो यूँ मान के चलिए बिल्कुल ही जो है गागर में सागर वाला है ना कॉन्सेप्ट है ना। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई। अब मीनाक्षी मंदिर मदुरई, अब यहाँ से प्रश्न बनता है कई बार मदुरई कहाँ पर है, ये मिलाने के लिए भी आ जाता है। तो मदुरई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है और वैगई नदी के किनारे है। तो मदुरई गई है ना, तो मदुरई किसके नदी के किनारे है, वैगई नदी के किनारे है। मीनाक्षी मंदिर यहाँ पर देखिए, मीनाक्षी का अर्थ होता है मछली की आंखों जैसी वाली है ना। तो ये माता पार्वती को समर्पित है, उनको ही मीनाक्षी भी कहते हैं। तो ये प्रश्न भी बनता है किसको समर्पित है, माता पार्वती को। पांड्य शासकों ने इसका निर्माण कराया था, तो इसको याद कर सकते हैं पांड्य शासकों या पांड्य, ठीक है। तो पांड्य कौन थे, पांडव थे। अर्जुन ने मछली की आंख में जब जो है
तीर मारा था तभी उनकी शादी द्रौपदी से हुई थी। तो इस मीनाक्षी मंदिर यानी मछली से रिलेट करेंगे। इसका निर्माण पांड्य शासकों ने कराया था और ये तमिलनाडु मदुरई में है। एक मिनट, चलिए अब देखिए बृहदेश्वर मंदिर। देखिए यहाँ पर मैंने ढूंढ कर ये चीज़ें लिखी हैं आपको। इन मंदिरों के दो नाम होते हैं, तो बृहदेश्वर मंदिर कहे या राजराजेश्वर मंदिर कहे, दोनों बात एक ही है। तंजौर तमिलनाडु में है, ठीक है। तो कहने का मतलब है तू कितना भी जोर लगा ले, तंजौर है ना, तू कितना भी जोर लगा ले। बृहदेश्वर, बृहद मतलब होता है बड़ा, यानी बड़ा तो ईश्वर ही रहेगा। तो बृहदेश्वर कहाँ पर है? तंजौर तमिलनाडु में। अब राजराजेश्वर को कैसे याद करेंगे? क्योंकि इसका निर्माण राजराज प्रथम चोल शासक ने कराया था। मोस्ट इंपोर्टेंट आप देखेंगे, राजराज प्रथम ने कराया था बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का। तो कह सकते हैं ये इतना बड़ा है कि इसे राजा राजा लिखते हैं अपन लोग, है ना, तो राजराज 2 बार लिखना पड़ रहा है ना। तो राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने कराया था। यहाँ की खास बात देखिए, खास बात क्या है कि यहाँ पर जो नंदी है उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा, विशाल प्रतिमा किस मंदिर में है? तो बृहदेश्वर, बृहद मतलब बड़ा, वैसे ही नंदी की विशाल प्रतिमा है बृहदेश्वर मंदिर में। चलिए नटराज मंदिर, ये भी तमिलनाडु में है। चोल शासकों ने निर्माण कराया था, भगवान शिव को समर्पित है। देखिए ये रहा तमिलनाडु, है ना। देखिए अक्सर क्या है कि जहाँ पर साउथ में जितने भी मंदिर हैं, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर हैं वो तमिलनाडु में ही है। अगर आप 80% यही होता है कि तमिलनाडु लगा देंगे तो सही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं श्रीपुरम गोल्डन मंदिर। आपने अमृतसर गोल्डन मंदिर पढ़ा होगा, सिर्फ एक ही नहीं है, हमारे यहाँ कई गोल्डन मंदिर हैं। तो उसमें तो जो है अमृतसर वाले में तो 750 किलो सोना है। ये श्रीपुरम गोल्डन मंदिर जो वेल्लोर तमिलनाडु में है, इसमें 1500 किलो सोना है लगा हुआ है, ठीक है। और लक्ष्मी जी का मंदिर है, जाहिर सी बात है इतना सोना है तो लक्ष्मी जी का ही मंदिर होगा, ठीक है। तो श्रीपुरम गोल्डन मंदिर कहाँ पर है? वेल्लोर तमिलनाडु में। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये तमिलनाडु में। देखिए यहाँ पर एरो इस बार जो है नहीं लगा पाए हैं हम, ठीक है। तो इसको आप समझ जाइए, जितने भी अपन पढ़ रहे हैं इस टाइम तमिलनाडु के। एक मिनट है ना। चलिए महाबलीपुरम रथ मंदिर। अब देखिए ये भी तमिलनाडु में ही है, ये रहा तमिलनाडु, है ना। तो महाबलीपुरम रथ मंदिर, इसके 3 नाम है। महाबलीपुरम रथ मंदिर कह दे, या मामल्लपुरम मंदिर कह दे, या सप्त पैगोड़ा। देखिए आपको पढ़ाया जा चुका है, ब्लैक पैगोड़ा किसे कहा जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, है ना। और सफ़ेद पैगोड़ा किसे कहा जाता है? तो जगन्नाथ मंदिर। ये दोनों पुरी में ही है, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। परंतु यदि सप्त पैगोड़ा कहा जाता है तो सप्त पैगोड़ा कहा जाता है महाबलीपुरम मंदिरों को या फिर मामल्लपुरम मंदिरों को। इन्हें रथ मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। रथ के आकार के बने हुए हैं ये मंदिर, तो इन्हें रथ मंदिर भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु में। कि इतने महाबली हैं कि आराम से चैन में रहते हैं, यानी बहुत ही महाबली व्यक्ति किस में रहेगा? चैन में रहेगा। चेन्नई तमिलनाडु। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था? निर्माण जो है इसका कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। देखिए इतना महाबली, महाबली कौन होगा? जो नर भी हो और सिंह भी हो, है ना। यानी ऐसा व्यक्ति महाबली कहलाएगा जो नर, यानी जो है नर कहा जाता है पुरुष को, और सिंह मतलब शेर को, है ना, और नरसिंह। तो महाबली यानी नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। पल्लव शासक, ठीक है। मामल, ऐसे मामल वैसे ही साउंड करता है पल्लव, यानी पल्लव शासक ने कराया था। ये एकाश्म मंदिर है। एकाश्म मंदिर का मतलब होता है कि एक ही पत्थर से बनाया गया है ये मंदिर, एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। महाबलीपुरम रथ मंदिर, मामल्लपुरम मंदिर या सप्त पैगोड़ा, चेन्नई तमिलनाडु में नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। ये पल्लव शासक है। देखिए इसी मंदिरों का ये समूह है एक, है ना। यहीं पर एक है सौर मंदिर, है ना, सौर मंदिर। ये तटीय शिव मंदिर भी कहा जाता है, यानी तट के आसपास है सौर मंदिर, तटीय शिव मंदिर भी कहते हैं। ये भी कहाँ पर है? मामल्लपुरम तमिलनाडु में, ठीक है। और एक और प्रश्न जो पूछा जाता है, सबसे छोटा रथ मंदिर, क्योंकि ये रथ मंदिर हैं सारे के सारे, तो सबसे छोटा रथ मंदिर किसका है? द्रौपदी रथ मंदिर है, सबसे छोटा द्रौपदी रथ मंदिर। चलिए कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर आप पढ़ चुके हैं, कहाँ पर? एलोरा में भी पढ़ चुके हैं, पर वो नहीं है। अगर कांचीपुरम का कैलाश मंदिर यानी दक्षिण भारत का पूछा जाता है, जो तमिलनाडु में है, तो ये क्या है? शिव को समर्पित है। यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती के मध्य नृत्य प्रतियोगिता है, ठीक है। तो ये
याद कर सकते हैं आप कहानी की तरह, ठीक है। तो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर तमिलनाडु में है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो है कांजीवरम की साड़ियाँ, ठीक है। तो शिव और पार्वती नृत्य कर रहा है। शिव जी ने कहा कि पार्वती जी अगर तुम जीतोगी तो तुम्हें कौन सी साड़ियाँ दिलाएंगे, कांजीवरम की साड़ियाँ दिलाएंगे। तो कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, कांजीवरम साड़ियाँ यहाँ की फेमस है, तमिलनाडु में है। चलिए, अब ये रामानाथा स्वामी मंदिर या रामेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम, ये दोनों ही विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, ठीक है। विश्व विरासत सूची में शामिल है। जब हम विश्व विरासत सूची में शामिल उनकी लिस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत काम आएंगे जो अब तक वीडियो देख चुके हैं हम। तो रामानाथा स्वामी मंदिर, रामेश्वर मंदिर, है ना, और गंगईकोंड चोलपुरम, ये दोनों भी कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में। रामानाथा स्वामी मंदिर जो है, इसको कहा जाता है कि जब भगवान राम श्रीलंका पर चढ़ाई जो है करके वापस जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करी थी, ठीक है। तो रामनाथ स्वामी मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वर मंदिर, यहाँ पर भगवान राम ने शिव जी की पूजा की थी, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये है जो है रामनाथ स्वामी मंदिर और या रामेश्वर मंदिर, ये समंदर है इधर, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं कर्नाटक। अब तक आप तमिलनाडु देख रहे थे, अब देखेंगे कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर, तो उसमें कौन कौन से मंदिर हैं। तो विरूपाक्ष मंदिर, ये भी विश्व विरासत सूची में शामिल है। ये कहाँ पर है, पटकल, कर्नाटक। तो जब भी विरूपाक्ष मंदिर बोलें तो पटकल जो है कर्नाटक, ये शिव को समर्पित है। तो ये पूरा बोलें, विरूपाक्ष मंदिर पटकल कर्नाटक में है, ठीक है। एक हजारा राम मंदिर, हम्पी कर्नाटक, ठीक है। याद रखिए, ये पटकल में है और ये हम्पी में है, ठीक है। तो हम्पी जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजधानी भी थी, तो हम्पी कर्नाटक में है हजारा राम मंदिर, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। इसका निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। कृष्णदेव राय ये वही हैं जो आप तेनाली रामा की कहानी जानते हैं, है ना। तो उस टाइम जो राजा थे वो कृष्णदेव राय थे, तो ये वही हैं, उन्होंने ही कराया था हजारा राम मंदिर का निर्माण। कहते हैं ये बहुत ही फेमस और जो है मुगल काल था ऊपर, तो है ना। तो उस टाइम दक्षिण भारत में यही एक जो है समृद्ध हिंदू शासक थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। हजारा राम मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था। चलिए, ये हजारा राम मंदिर है जिसका निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था, हम्पी कर्नाटक में है। चलिए, अब देखिए आगे, देखिए गौतमेश्वर या भगवान बाहुबली की प्रतिमा। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौतमेश्वर की प्रतिमा या भगवान बाहुबली की प्रतिमा, ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट में जो है सल्लेखना से प्राण उन्होंने त्यागे थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं आ गए थे। श्रवणबेलगोला कर्नाटक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक, भगवान बाहुबली या गौतमेश्वर की यहाँ पर मूर्ति है। ये बाहुबली थे कौन, ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, उनके बेटे थे बाहुबली। उन्हीं की बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा लगाई जो है बनी हुई है यहाँ पर 12 साल बाद महामस्तकाभिषेक किया जाता है। जैसे कुंभ का मेला लगता है 12 साल बाद, तो हिंदुओं के लिए वो बहुत मायने रखता है, ऐसे जैनियों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो गौतमेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। ये रहे भगवान बाहुबली की प्रतिमा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए पद्मनाथ। अब देखिए कर्नाटक के देख लिए हमने, कर्नाटक के 2 मंदिर थे, कौन सा था, विरूपाक्ष पटकल, और दूसरा कौन सा, हजारा राम जो है हम्पी कर्नाटक। अब आ जाते हैं केरल में, ठीक है। केरल में है पद्मनाथ स्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम केरल में है, भगवान विष्णु को समर्पित है ये, ठीक है। एक और है यहाँ पर सबरीमाला, है ना। इसका आपने सुना भी होगा कि सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, तो उसके लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी गई, बहुत सारा आंदोलन सा भी चला था। तो सबरीमाला मंदिर ये कहाँ पर है, ये भी केरल में है और भगवान अयप्पा को समर्पित है, केरल में है ये भी। और पद्मनाथ स्वामी मंदिर ये भी कहाँ पर है, केरल में है, तिरुवनंतपुरम केरल में। चलिए, अब एक और इम्पोर्टेंट है, देखिए ये है असम, है ना। ये जो असम देख पा रहे हैं ग्रीन कलर से, इसकी राजधानी दिसपुर है। असम में है कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी असम, ठीक है। तो गुवाहाटी असम में कौन सा है, कामाख्या मंदिर। यहाँ पर अम्बुबाची मेला भी लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए इधर पूरे उसमें से बस एक ही प्रश्न आता है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर है, गुवाहाटी असम में है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू फ्रेंड्स। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, ये बीच में ऐड है ना। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। चलिए अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं।
देखिए पता नहीं होता है ना, बीच में मैंने खुद ही डाला है, वो मुझे अजीब लगा कहाँ से आ गया। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट विष्णु का मंदिर है। देखिए प्रश्नों से बहुत अच्छे से याद हो पाते हैं प्रश्न, है ना, तो पूरा प्रश्न पढ़ा करिए। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर यानी विष्णु जी का मंदिर है, ये तो प्रश्न में ही कह दिया, हमें याद हो गया। और तो कहाँ पर है? कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो ये कंबोडिया तो कहीं नहीं दिया हुआ, तो मैंने बताया था कंबोडिया का ही प्राचीन नाम क्या है? कंपूचिया। ठीक है, कंपूचिया। चलिए, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। किसने निर्माण कराया था? मीनाक्षी यानी मछली, मछली यानी पांड्य शासकों ने। ठीक है, पांड्य शासकों ने इसका निर्माण कराया था। कहाँ पर है? जो है मदुरई में है। मदुरई किस नदी के किनारे है? वैगई नदी के किनारे है। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुआ था? ठीक है, तो ये इतनी हिंदी टफसी से डरने की जरूरत नहीं है, बस ये बता दीजिए सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में कौन सा जो है मंदिर बना था। तो बताया था कि सूर्य द्वितीय यानी सूर्य दो जब भी आए तो समझ लो इसका मतलब क्या है? अंक और वाट की गिनती करना, अंक और वाट। और कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो ये असम में है, गुवाहाटी। चलिए, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? महाबलीपुरम। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? मामल्लपुरम, है ना, मामल्लपुरम या सप्त पैगोड़ा महाबलीपुरम को ही कहा जाता है। इसका निर्माण पल्लव शासकों ने कराया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, क्योंकि नर और सिंह जो होगा वही तो महाबली होगा, जिसमें नर और सिंह। ठीक है, चलिए, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया है? सप्तरथ मंदिर या रथ मंदिर भी कहते हैं इसको, नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट है? तो सोनगिरी दतिया। चलिए आगे देखिए, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल स्थित है। तो ये सोनगिरी कहाँ पर है? दतिया, मध्य प्रदेश में। बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, किसने निर्माण कराया था? राजराज प्रथम ने। ठीक है, राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। नंदी की विशाल प्रतिमा कहाँ पर होगी? राजराजेश्वर या फिर बृहदेश्वर मंदिर में। ठीक है, तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है, पद्मनाथ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल में है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो विरूपाक्ष है ये पटकल में है। ठीक है, गंगईकोट चोलपुरम किस राज्य में है? तमिलनाडु में। रामनाथ स्वामी या रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक या पटकल? तो पटकल कर्नाटक में है। ठीक है, हम्पी में कौन सा है? हजाराराम। तिरुवनंतपुरम केरल में दो हैं, सबरीमाला और एक जो है पद्मनाथ स्वामी मंदिर। चित्तूर में कौन सा है? तिरुपति बालाजी। हजाराराम मंदिर कहाँ पर स्थित है? हजाराराम मंदिर हम्पी कर्नाटक। तिरुपति बालाजी या वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तिरुपति बालाजी या वेंकटेश्वर मंदिर। हजाराराम मंदिर हम्पी कर्नाटक का निर्माण किसने कराया था? तो ये कृष्णदेव राय ने कराया था। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट और राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ये ग्वालियर का तेली मंदिर। बाकी इन ऑप्शंस को भी पढ़िए आप लोग रोककर, क्योंकि ये याद हो जाएंगे आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।